हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। पिछले वीडियो में हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ चुके थे। इस वीडियो में आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, किसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम वास्तविक प्रतिबिंब तक कर चुके थे। आज का जो टॉपिक है वह आभासी प्रतिबिंब है। दोस्तों, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसा कि बोर्ड पर लिखा है, यह प्रतिबिंब का खास बात यह है, यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आइए देखिए, यहाँ लिखा है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी आता हुआ आभास होता है, प्रतीत होता है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में हमेशा सीधा होता है और सीधे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। केवल उल्टे ही प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो यही है आभासी प्रतिबिंब। इसको नोट कीजिए, उसके बाद अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, तो उसको नोट कीजिए। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है मिरर यानी दर्पण। दर्पण क्या होता है, दर्पण किसको कहते हैं, दर्पण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, किसी भी पारदर्शी कांच ले लीजिए, चाहे वो समतल हो या गोल हो, ठीक है, और उसके एक सतह को कलर कर दीजिए, पेंट कर दीजिए, तो वह मिरर की तरह काम करेगा, वह मिरर बन जाएगा। कोई सा भी आप कांच ले सकते हैं और उसके किसी एक सतह को आप पेंट कर दीजिए तो वह मिरर बन जाएगा। देखिए, यहाँ मिरर का परिभाषा लिखा गया है, किसी कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग या एक सतह रचित किया हो यानी रंगा हुआ हो, उसको दर्पण कहेंगे। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो समतल दर्पण, यानी अगर कोई समतल कांच को रंग देंगे तो वह समतल दर्पण बन जाएगा, और अगर आप किसी गोल कांच के टुकड़े को कलर कर देंगे किसी एक सतह को, तो वह गोल या दर्पण बन जाएगा। दोस्तों, गोल या दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो रंगा हुआ भाग होता है वो हल्का सा झुका होता है। जो रंगा हुआ भाग होता है ना, वो उभरा हुआ होता है, यानी बाहरी भाग उसका रंगा होता है अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में जो झुका हुआ भाग होता है, अंदर वाला भाग, वो रंगा होता है। इसके बारे में देखेंगे आगे हम। तो देखिए, यहाँ दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। पहले हम समतल दर्पण को पढ़ेंगे, फिर हम गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण में भी सबसे पहले हम अवतल दर्पण को देखेंगे, फिर उत्तल दर्पण को देखेंगे। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम समतल दर्पण के बारे में जानेंगे। इसको नोट कीजिए। हेलो दोस्तों, तो आइए अब हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जाने थे कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। और फिर गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो अब हम समतल दर्पण के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण। दोस्तों, किसी समतल कांच का वह टुकड़ा, यानी कोई भी आप समतल कांच ले लीजिए, उसके एक भाग को कलर कर दीजिए तो वह प्लेन मिरर बन जाएगा, समतल दर्पण। ठीक है, वही यहाँ लिखा गया है। देखिए, ये एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण, समतल दर्पण, ये एक समतल दर्पण है। और इसके ये जो अंदर वाला भाग है, ये भाग
इसको रंग दिया गया है। ये पूरा एक कांच का टुकड़ा था पहले, अब इसको रंग दिया गया है तो यह प्लेन मिरर बन गया, समतल दर्पण बन गया। और इधर से ऐसे करके लाइट आया, प्रकाश आया और यहाँ से परावर्तित हो गया। ये फ्रंट सरफेस है आगे वाला और ये बैक सरफेस है पीछे वाला। तो बैक सरफेस को कलर कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि पीछे से प्रकाश आएगा तो वह परावर्तित नहीं होगा। अगर वह प्रकाश दर्पण के पीछे यानी बैक सरफेस से भी आएगा तो वह रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तित होगा। और अगर फ्रंट सरफेस की ओर से आ रहा है प्रकाश तो भी परावर्तित होगा। ऐसा नहीं है कि इधर से आएगा तो परावर्तित करेगा और इधर से आएगा तो परावर्तित नहीं करेगा। इधर से भी आएगा तो परावर्तित करेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई अगला एक और परत अगर चढ़ा दिया जाए ऐसे करके, इस पर अब एक और परत चढ़ा दिया गया जो कूट का बना हुआ है, कागज़ का बना हुआ है ये, या कभी कभी एल्युमिनियम का भी होता है या कागज़ का भी होता है। तो अब यह परावर्तित नहीं होगा। अगर इधर से आएगा लाइट तो अब यह परावर्तित नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर एक्स्ट्रा परत लगा दिया गया है, जैसे एल्युमिनियम का परत। आप समतल दर्पण में देखे होंगे कि जो कलर किया होता है उस कलर के पीछे भी, कलर के बाद भी एक एक्स्ट्रा परत चढ़ा दिया जाता है ताकि कलर जो है घिस के खराब ना हो। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा परत चढ़ा दिया जाता है। तो अब क्या होगा कि अगर पीछे से प्रकाश आएगा तो परावर्तित नहीं होगा, लेकिन आगे से आएगा तो वह परावर्तित होगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ आप कलर करके छोड़ दीजिएगा तो वह पीछे से आने वाला प्रकाश भी परावर्तित होगा, लेकिन अगर एक्स्ट्रा परत उस पर लगा दीजिएगा पीछे तो वह परावर्तित नहीं होगा पीछे से आने वाला प्रकाश। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट है, इसको कलर कर दिया गया है तो यह परावर्तित इधर से भी हो रहा है और इधर से भी हो रहा है। लेकिन ये जो ऐसे करके एक्स्ट्रा परत चढ़ा दिया गया है, ये एल्युमिनियम का परत है। तो अब यह परावर्तित नहीं होगा। ठीक है, समतल दर्पण को इस प्रकार भी दिखाया जाता है। यह भी एक समतल दर्पण है, इधर से लाइट आया, इधर परावर्तित हो गया। तो यही है समतल दर्पण। ये पाछे वाला साइड है और ये आगे वाला साइड है। पीछे वाला साइड को रंग दिया गया है। ठीक है, तो इसको बनाइए, इसको नोट कीजिए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण के गुण को जानेंगे। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा पॉइंट है, क्या केवल दर्पण में ही प्रतिबिंब बन सकते हैं? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रतिबिंब केवल दर्पण में ही बन सकता है। दोस्तों, आप कोई भी एक छोटा सा कोई नॉर्मल स्टील का एक कटोरी लीजिए और उसमें अपना चेहरा देखिए ऐसे करके, तो आपको नज़र आएगा। जैसा कि यहाँ बोर्ड पर बनाया गया है, ये स्टील का एक कटोरी है। अगर आप इसमें अपना चेहरा देखेंगे तो आपको नज़र आएगा इसमें भी प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो कटोरी है, ये बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग में प्रतिबिंब बना हुआ है और इस कटोरी में प्रतिबिंब अंदर वाले पार्ट में बना हुआ है। ऐसे यहाँ झुका हुआ पार्ट, ऐसे जो यहाँ झुका, कटोरी का जो ये झुका वाला पार्ट होता है ना, उसमें यहाँ प्रतिबिंब बना है। और इसमें ऐसे वाला जो पार्ट होता है यानी बाहर वाला, उसमें प्रतिबिंब बना हुआ है। तो यह उत्तर दर्पण की तरह व्यवहार करेगा और यह अवतल दर्पण की तरह। तो यही था एक छोटा सा पॉइंट कि कोई ज़रूरी नहीं है कि दर्पण में ही केवल प्रतिबिंब बनते हैं, स्टील के बर्तन में भी प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे आप एक चम्मच लीजिए, चम्मच में भी प्रतिबिंब बनता है। तो इसको चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं या नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे समतल दर्पण में बिंदुओं का प्रतिबिंब कैसे बनता है, छोटे छोटे पॉइंट का प्रतिबिंब कैसे बनता है समतल दर्पण में। उसके बाद हम बड़े इमेज को देखेंगे। पहले बिंदु के प्रतिबिंब को जानेंगे कि समतल दर्पण में
छोटे छोटे बिंदु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। ये कोई एम एन, ये जो है ये एम और एन एक समतल दर्पण है, और ये बिंदु ए और बिंदु बी और बिंदु सी, ये कोई छोटे छोटे पॉइंट हैं। बिंदु ए का प्रतिबिंब यहाँ बना है ए डैश। ए डैश जो है वो बिंदु ए का प्रतिबिंब है, और ये बिंदु बी का प्रतिबिंब बी डैश है। उसी प्रकार बिंदु सी का प्रतिबिंब सी डैश है, और ये बिंदु ए जो है दर्पण से x दूरी पर है, तो बिंदु ए का प्रतिबिंब भी दर्पण से x दूरी पर बना है। उसी प्रकार बिंदु बी जो है दर्पण से y दूरी पर स्थित है, तो बिंदु बी का प्रतिबिंब भी दर्पण से y दूरी पर ही बना है। यानी समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। यानी दर्पण से वस्तु जितना दूर रखा होगा, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूर बनेगा। देखिए बिंदु सी दर्पण से z दूरी पर है, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से z दूरी पर बना है। और एक बात, समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब को जोड़ने वाली जो सरल रेखा होती है वो दर्पण के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए ये बिंदु ए जो है, बिंदु ए और बिंदु ए का प्रतिबिंब ए डैश को जोड़ने वाली रेखा ये दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, क्योंकि यह एक सीधी रेखा है, तो यह दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। इधर बिंदु ए बी सी पॉइंट है, बिंदु है, और इधर ए डैश बी डैश और सी डैश तीनों बिंदु का प्रतिबिंब है। देखिए इधर प्रतिबिंब लिखा गया है और इधर वस्तु, यानी इस साइड वाला वस्तु है या पॉइंट है, और इधर वाला प्रतिबिंब है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। तो यहाँ फिगर में दिखाया गया है, जितने दूरी पर वस्तु रखा गया है दर्पण से, उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बना है। यहाँ कुछ नोट में लिखा गया है, वस्तु और प्रतिबिंब को जोड़ने वाली रेखा दर्पण के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यही था, इसको नोट कीजिए। उसके बाद अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे, तो इसको नोट कीजिए दोस्तों। अब हम जानेंगे कि छोटे छोटे बिंदु मिल करके कैसे एक बड़े प्रतिबिंब बनते हैं। छोटे छोटे पॉइंट मिलकर कैसे बड़े प्रतिबिंब बनाते हैं। जैसे अभी हमने देखा था ABC 3 पॉइंट थे और उनके प्रतिबिंब को देखे थे, लेकिन आदमी एक पॉइंट नहीं है, वह एक पूरा वस्तु है। पूरा शरीर एक प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है, उसका एक अलग प्रतिबिंब होता है। देखिए ये कोई व्यक्ति है जो दर्पण की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये इसका प्रतिबिंब है। ये दर्पण है, दर्पण के इस तरफ वस्तु है और इस तरफ प्रतिबिंब है। देखिए कैसे प्रतिबिंब बना है। और ये R एक लेटर है जिसका प्रतिबिंब इधर नीचे, और ये दर्पण है, ये एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण, ये भी एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण दोस्तों, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, ये लेटर है और ये लेटर का प्रतिबिंब है। देखिए ये इसका चोटी है, इसको इस पॉइंट को उठाकर यहाँ दे दिया गया, फिर इसके इस पॉइंट को यहाँ मिलाया गया, यहाँ, फिर इस पॉइंट को यहाँ मिलाया गया, फिर इस पॉइंट को यहाँ मिलाया गया, फिर इस पॉइंट को यहाँ मिलाया गया। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को मिलाकर एक पूरे प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, बड़े प्रतिबिंब का। तो जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है तो वह छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर के बनता है। यानी इस पॉइंट से परावर्तित प्रकाश हुआ, इस पॉइंट से, तो ये वाला प्रतिबिंब बना। फिर यहाँ से परावर्तित हुआ तो ये प्रतिबिंब बना, फिर यहाँ से परावर्तित हुआ तो ये प्रतिबिंब, यानी छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आप सबने नोट कर लिया होगा। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के क्या क्या गुण हैं उनको जानेंगे। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण के गुण को। दोस्तों समतल दर्पण का पहला गुण है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यानी प्रतिबिंब जो है वह पीछे की ओर बनता है समतल दर्पण में।
क्योंकि हम समतल दर्पण का ही गुण पढ़ रहे हैं। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे बनता है। उसके बाद अगला है प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी दोनों बराबर होते हैं, यानी वस्तु दर्पण से जितना दूर रखा होगा प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूर बनेगा। वही है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं u बराबर माइनस भी। ये जो माइनस का साइन है ये इसलिए आया है कि ये जो है दर्पण जहाँ रखा होता है उस पॉइंट को हम जीरो मानते हैं, जीरो, और जीरो के इधर वाला डिस्टेंस माइनस में होता है और इधर वाला डिस्टेंस प्लस में होता है। ठीक है, वही माइनस है ये। इसको चाहे तो आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी बाई यू बराबर 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखिएगा तो यहाँ माइनस लगाना जरूरी है। ऐसे लिखिएगा तो। उसके बाद अगला है 3 नंबर, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। यानी समतल दर्पण में जितना हाइट वस्तु का होगा प्रतिबिंब का भी हाइट उतना ही होगा। अगर कोई वस्तु 2 फीट का रखा है तो प्रतिबिंब भी 2 फीट का ही बनेगा। वही यहाँ लिखा गया है h बराबर h डैश, यानी वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। अगला पॉइंट है समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, या वह जो प्रतिबिंब बनता है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब पार्श्विक रूप क्या, पार्श्विक उल्टा का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम कल जानेंगे डिटेल में कि पार्श्विक उल्टा कैसे होता है। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, या आप उसको पार्श्विक उल्टा भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो समतल दर्पण के गुण 4 गुण को लिखे हैं, और भी गुण है जिसको कल पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले गुण को पढ़ेंगे, तो यहीं तक रहने देते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। प्रतिबिंब जितना दूर रहे, वस्तु जितना दूर रहेगा प्रतिबिंब उतना ही दूर बनेगा। अगर वस्तु दर्पण से 2 मीटर पीछे है तो प्रतिबिंब दर्पण से 2 मीटर आगे बनेगा, यानी u बराबर माइनस भी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रतिबिंब की ऊंचाई दर्पण के प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है, यानी h बराबर h डैश यहाँ लिखा गया है। उसके बाद अगला है प्रतिबिंब सीधा या पार्श्विक उल्टा होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा या पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा क्या होता है इसके बारे में कल जानेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले गुण को पढ़ेंगे। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद अगले वीडियो में जानेंगे।